नमस्कार दोस्तों, बोर्ड डाटा 18 में आपका स्वागत है। तो अगर आप क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आप हल करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके केस स्टडीज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। तो पिछली बार पूछा गया है केस स्टडीज के क्वेश्चन, तो पिछले बार के पेपर में जो एग्जाम में आया था वही क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखा हूं, तो वही क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको उसी तरीके से करना है जिससे आपका नंबर बेहतरीन बन सके। तो चलिए मैं नोट डाउन कर लेता हूं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में ही। तो चलिए मैं क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट डाउन किया हूं, तो इस पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, तो आप लोग लिखते रहिएगा साथ में। तो यहां पे लिख लीजिए केस स्टडी क्वेश्चन आपका क्या है। एक किसान के पास एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत है, उस खेत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है। यदि खेत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा गया है आपका पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आपके 3 स्टेप दिए गए हैं जिसको आपको हल करना है। पहला क्या है आपका, इसमें पूछा गया है, यहां पे लिख लीजिए based on this case study answer the following question। यहां पे क्या है, पहला कंडीशन पूछ रहा है खेत की चौड़ाई को x मानकर लंबाई क्या होगी। पहली कंडीशन दे रहा है। दूसरा पूछ रहा है आपका दिए गए डाटा से, जो आपका दिया गया डाटा है उससे आपका क्या है, पूछ रहा है दिए गए डाटा से द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। आपका द्विघात समीकरण बनाइए। तीसरी कंडीशन जो आपको दे रहा है, तीसरा समीकरण को हल करके खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया और 3 कंडीशन आपको दे रहा है। ये आपका यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। साथ ही में
तो आपको जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो पहले एक बार हम फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक किसान के पास एक आयताकार खेत है। तो एक किसान है, उसके पास एक आयताकार खेत है। उस खेत की लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई हमारा क्या होगा उसको हम हल करते समय मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर इसमें आपका क्या है? तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन दे रहा है आपका बेस्ड ऑन दिस केस। इस केस के अनुसार आंसर द फॉलोइंग। जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आपको बताना है। खेत की चौड़ाई को x मानकर लंबाई क्या होगी। उसके बाद दिए गए डाटा, जो यहाँ डाटा दिया गया है उससे आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तीसरा आपका समीकरण को हल करके खेत की लंबाई और चौड़ाई आपको लास्ट में ज्ञात करना है। लंबाई कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी, इसको आपको बताना है लास्ट में। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए या हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, जो भी आपको मन करे वो लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल को मानेंगे। वेरिएबल एज्यूम करते हैं। वेरिएबल एज्यूम करें। कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे उसको बताते चलिए। एज्यूम करते हैं आपका मतलब कोई यहाँ पे जो आपका है इस कंडीशन के हिसाब से आप कोई भी वेरिएबल x y z कोई भी वेरिएबल आप चर राशि ले सकते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मान लेते हैं चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई इक्वल टू खेत की चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा, x मीटर आपका हो जाएगा। x मीटर चाहे आप कैपिटल में लिख सकते हैं या आप स्मॉल में, दोनों में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई आपकी क्या है, तो यहाँ चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, लंबाई, खेत की लंबाई। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग खेत की लंबाई इक्वल टू यहाँ पे कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर। चौड़ाई हमारा x है तो उससे 4 मीटर अधिक है, x प्लस 4 हो जाएगा आपका। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप यहाँ पे डाल दीजिए स्टेप 1, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, खेत का क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टेप 2 लिख लीजिए। स्टेप 2 आपका क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, या आप लिख सकते हैं एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे आयताकार है हमारा खेत, क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाता है, क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो गया। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 96। यहाँ पे हम 96 लिखेंगे। लंबाई हमारी कितनी है, x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 4 लिख लेते हैं। इसके बाद चौड़ाई कितनी है हमारी, x है, यहाँ पे गुणा करके या x ऐसे लिख लीजिए, हो गया हमारा x। यहाँ पे हम कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं x मीटर, x प्लस, नहीं तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह आप लोग कंफ्यूज करेगा, x। अब समझ में आ गया होगा। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, आपका इक्वेशन बनाएंगे आपका जो है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको इरेज करने के बाद स्टेप 3 आता है, इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। इसके बाद स्टेप 3 डालिए यहाँ पे। स्टेप 3 क्या है हमारा, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है।
बनाना है। तो इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा इसके पहले दिया गया था क्या 96, जो क्षेत्रफल आया आपका क्षेत्रफल वाला 96 बराबर x प्लस इसको x कोष्टक में x प्लस 4। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा आपका। अब इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। यह हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब चौथा स्टेप क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण हल हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप 4 हो जाएगा फैक्टराइजेशन से इसको हल करेंगे, फैक्टराइजेशन करना। इसके बाद फैक्टराइजेशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है हमको। इसको तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x लिख लेते हैं माइनस 96। अब हमको इसका फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे आपका 96 है। ऐसी कोई संख्या आप ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर दो संख्या हम लेंगे, जिसका गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आपका 4 आए। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हम हल करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपका क्या है, जो यहाँ 96 है गुणा करने पे 96 आए, कोई ऐसी दो संख्या लीजिए जिससे गुणा करने पे 96 जोड़ने या घटाने के बाद आपका 4 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। 12 96 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 है तो हमको प्लस 4 लाना है। यहाँ पे क्या करना है, 96 को ऐसे रहने देना है। अब इसमें से दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो गया आपका, इक्वल टू 0 हो गया आपका। इसके बाद x प्लस 12 एक कोष्टक में, दोनों कोष्टक में है तो कॉमन हो जाएगा, फिर x माइनस 8 यहाँ पे आपका है। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस द्विपद समीकरण को हल कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, पांचवा स्टेप जो हमारा है, रूट हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका रूट x के वैल्यू निकालेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे स्टेप 5 लिख लीजिए। स्टेप 5 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 5 जो है रूट निकालेंगे, इसका रूट से निकालना है, हमें निकालना है। रूट से निकालेंगे तो यहाँ क्या है, x प्लस 12 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a भी 0 है। तो दूसरा हमारा क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 12 हो गया। तो इधर करें, इसका दूसरे का करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। ये हमारा माइनस वाला जो है ये नहीं लिया जाएगा, आज स्वीकार्य है। यहाँ पे प्लस वाला हमको लिया जाएगा। अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल स्टेटमेंट क्या है हमारा, वहां पे जो आपका हम लोग माने थे खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो वहां पे लिखना है खेत की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। जो हम लोग लिखे थे, स्मॉल या कैपिटल आप जो भी माने हो वही लिखिएगा। यहाँ पे x स्मॉल था तो यहाँ पे x मीटर, तो यहाँ पे कितना है, x का मान 8 है तो हम लोग 8 मीटर लिख लेंगे। चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 8 मीटर। वहीं खेत की लंबाई की बात करेंगे, खेत की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, खेत की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 था, तो x में हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 4 मीटर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे 8 रखेंगे प्लस 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 मीटर हो जाएगा। 12 मीटर आपका हो गया लंबाई और आपका चौड़ाई लंबाई दोनों आ गया।
चौड़ाई आपकी कितनी आई है 8 मीटर। वहीं खेत की लंबाई की बात करेंगे हम लोग, कितना आया है 12 मीटर आपका आया है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जामिनर के थ्रू आपको देखना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया हूं, एज्यूम करना है, वेरिएबल को चूज करना है, वेरिएबल एज्यूम करना है, फिर उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जैसे एरिया का फॉर्मूला लगाना, फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है द्विघात समीकरण को, फिर रूट निकालना है, फिर फाइनल स्टेटमेंट। ये जो 5 चीजें हैं आपको ध्यान देना है। इससे आपका नंबर जो है प्रॉपर, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं तो आपका अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से आपका 3 नंबर 4 नंबर इतना ही मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से अगर लगाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं लगेगा, कटेगा आपका। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि केस स्टडी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे बोर्ड अड्डा 18 पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नए आपके भाई और बहनें हैं रिलेटेड में उनको भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो जिस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, इस पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।